आरक्षण बिल पर घमासान। जी हां, पटना में एनडीए का आक्रोश मार्च देखने को मिलेगा। शक्ति के समर्थन में एनडीए का ये मार्च है। महिला आरक्षण बिल को लेकर एनडीए का ये आक्रोश विपक्ष के खिलाफ होगा, जिसको लेकर हल्ला बोला जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज पटना में महिलाओं का यह आक्रोश मार्च देखने को मिलेगा। महिला शक्ति का आज दिखेगा सड़क पर आक्रोश। बापू सभागार से होगी आक्रोश मार्च की शुरुआत। जेपी गोलंबर होते हुए करगिल चौक पहुंचेगा ये मार्च। तो सीएम सम्राट चौधरी भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही कई बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। तो महिला आरक्षण विधेयक के संसद में गिर जाने के बाद बिहार की राजनीति में इसका प्रभाव दिख रहा है। महिला ब्रिगेड ने अब विपक्ष के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज गांधी मैदान की करगिल चौक पर लाखों महिलाएं आक्रोश प्रदर्शन करने वाली हैं और इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता महिलाओं को संबोधित करेंगे। विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति बनाएंगे। वहीं संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने में रोड़ा अटकाने वाले विपक्ष के नेताओं से जवाब मांगा जाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि इस पूरे प्रकरण में विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा पूरी तरह उजागर हो गया। इन दलों ने मिलकर महिलाओं को सदन में जाने का रास्ता बंद कर दिया और बिहार की महिलाओं ने इन्हें पहले ही सही जगह बता दी थी। अब देश भर की महिलाएं इनका असली मजा चखाएंगी। वहीं सीएम सम्राट ने आगे कहा था कि अगर विधेयक पास हो जाता तो सदन में महिलाओं की संख्या काफी बढ़ जाती, उनका प्रतिनिधित्व मजबूत होता। वहीं संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल गिर जाने के बाद सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर है। एक तरफ जहां आज पटना में बीजेपी आक्रोश मार्च निकाल रही है, वहीं राजधानी में जगह जगह चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें विपक्ष के नेताओं की तस्वीर लगाकर उन्हें महिला विरोधी बताया गया है। लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली घटना थी जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे थे। दुनिया ने देखा है पहले भी कि लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को फड़वाने का काम करते थे और इस बार तो खुल्लम खुल्ला, जिस तरह लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए, लेकिन दूसरे की बेटी, बहन, परिवार कोई सदस्य नहीं बन सके। सिर्फ यही चिंता है। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता है। तो महिला शक्ति का आज सड़क पर यह आक्रोश दिखेगा। बापू सभागार से होगी आक्रोश मार्च की शुरुआत। तो जेपी गोलंबर होते हुए करगिल चौक पहुंचेगा यह मार्च। तो आपको बता दें कि विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी और राजधानी में जगह जगह पोस्टर भी लगाए गए हैं। तो जनता माफ नहीं करेगी, ये तमाम पोस्टर्स भी लगाए गए। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आज पटना की सड़कों पर? क्योंकि लगातार पोस्टर के जरिए, बयानों के जरिए कहा जा रहा है कि जनता माफ नहीं करेगी। जैसे ये पारित हो जाए, देखिए, जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन करगिल चौराहे पर गांधी मैदान के बिल्कुल पूरब और उत्तरी छोर पर, और यहाँ पे महिलाएं जो है वो उपस्थित है। इसके अलावा हम तस्वीर यहाँ की दिखाएंगे, छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हाथ में पोस्टर्स, पम्पलेट और बैनर लेकर महिलाएं जो है वो सड़क पर उतरी हैं
और जो कुछ वजह है वो सब जान रहे कि किस तरीके से महिला आरक्षण जो बिल था उसको लेकर संसद में जो बातें हैं, अब एनडीए के तमाम जो घटक दल है वो एकजुट होकर और लगातार अब अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हुए विपक्ष को निशाने पर लेगी। और इसी कड़ी में यहाँ पे ये आयोजन है और यह मंच देखिए, मंच जो है वो सजा हुआ है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और इसके अलावा तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के, देखिए लेसी सिंह जो है वो मंच पर उपस्थित अभी दिख रही है। इसके अलावा बिहार सरकार की पूर्व मंत्री रमा निषाद जो है वो यहाँ पे दिख रही है और साथ ही साथ कई दूसरे जो नेता है, महिला नेता, उनकी उपस्थिति है। हम भारत की नारी हैं, राजद कांग्रेस पर भारी है, इस तरीके के स्लोगन्स है। तो क्या कुछ कह रही है महिला, सुन लेते हैं छोटे शब्दों में। आज जो ये आपका प्रदर्शन है वो किस तरीके से आज सड़क पे? आज निश्चित ही भारत की नारी बहुत ही दुखी है और आज आक्रोश के रूप में अपना आक्रोश दिखाकर अपना प्रदर्शन कर रही है। उनको 33% आरक्षण चाहिए, वो हर क्षेत्र में अपना आरक्षण चाहती है, 33% चुनाव लेकर और चुनाव लड़ना चाहती है। आज महिलाओं का यहाँ पर जो प्रदर्शन होने वाला है और संख्या जो आते जा रहा है, आप देख रहे होंगे पूरे बिहार से महिला यहाँ पे आ रही है और अपना आक्रोश प्रदर्शन करेगी। आक्रोश को लेकर यहाँ पे उतरी, पूरा आक्रोश आज दिखेगा, महिलाओं का आक्रोश आज बिल्कुल बिल्कुल आज पूरे भारत वर्ष की महिलाएं आक्रोशित हैं और विपक्ष को होश नहीं है। जिस तरह से विपक्ष ने भारतीय नारी का अपमान किया, जिस तरह से संसद में वो बिल पास होने नहीं दिया, नारी शक्ति बंधन बिल, आने वाले समय में हम सारे भारत की नारी उनको सबक सिखाएंगे और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कुशल विद्यार्थी हैं, आज जोरदार तैयारी है महिलाओं की। बिल्कुल बिहार में इस बार कांग्रेस और आरजेडी का सफाया होना तय है, क्योंकि आधी आबादी पर जो उन्होंने तोहमत लगा कर बिल पास नहीं किया है, इन लोग का सफाया निश्चित रूप से इस बार यहाँ की महिलाएं करेंगी और ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। तो मार्च को लेकर तैयारी है। संघर्ष बड़ा भीषण होगा, अब जीवन क्षय या मरण होगा और ये नारी के अस्मिता और सम्मान की सवाल है, हमारी भागीदारी की सवाल है। हम इस भागीदारी को लेके रहेंगे और इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, जो महिला विरोधी लोग हैं, जो कोई न कोई बहाना बनाकर इस बिल को रोकना चाहते हैं, उसको करारा जवाब देंगे। जो सदन से हमें दूर रख रहा है उसे हम सदन से दूर रखेंगे। महिलाएं जो है वो कमोबेश इसी भावना के साथ दुख इस बात का है कि ये 96 से ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जा रहे हैं। इसलिए मैं भारतवर्ष की महिलाओं से कहूँ, आने वाले दिनों में इतनी हमारी संख्या बढ़ जाए कि अब इनकी फिर जरूरत ना पड़े, तभी ये हमारा बिल पास होगा। तो देखिए चारों ओर से यहाँ पे तैयारियां हैं। गांधी मैदान के आसपास के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था जो है, ट्रैफिक का रूट वो बदला गया है, प्रशासनिक तैयारियां भी उसी तरीके से हैं और साथ ही साथ बड़ी संख्या में महिलाओं की यहाँ पे अभी भागीदारी होगी। मंच पर हालांकि अभी तमाम सारे जो बड़े नेता हैं एनडीए के वो पहुंचे। रेणु देवी देखिए दिख रही हैं, रेणु देवी है, रमा निषाद है, लेसी सिंह है, कई एमएलसी भी जो है बीजेपी की महिला उनकी उपस्थिति है, विधायक जो है कई वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं मंच पर और साथ ही साथ पार्टी के प्रवक्ता और तमाम संगठन के जो दूसरे नेता हैं उनकी उपस्थिति है। और दूसरी ओर कारगिल चौराहे पर यहाँ पर चारों ओर से रास्ता जो है वो रोका गया है। हालांकि अशोक राजपथ की ओर आना जाना उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, यूनिवर्सिटी हो या फिर सिविल कोर्ट हो, इन तमाम जगहों के लिए। लेकिन कारगिल चौक से जो गांधी मैदान थाना है उनकी ओर जो मार्ग है वो पूरा बंद है। और यहाँ पे देखिए कि महिलाएं जो है वो किस तरीके से यहाँ पे अभी से बैठी हैं और हाथों में पट्टिका लेकर और प्रदर्शन को लेकर पूरे तौर पे तैयार। तो आज तैयारी जो है वो पूरी है जी, पूरी हम लोग की पूरी तैयारी है, क्योंकि हम लोग सदियों से ठगे जा रहे हैं दूसरे दलों के द्वारा। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो विरोधी कांग्रेस वाले सब हम लोगों का विरोध कर देते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि महिला किसी भी तरह से आगे बढ़े, क्योंकि उनका मंशा है कि उनके घर की महिला ही आगे बढ़े, देश की महिला को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं और इस बिल को उन्होंने फिर से रोक दिया। मार्च देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को पास नहीं होने दिया गया और ये जो इंडी गठबंधन है इन लोगों ने हमेशा जालसाजी की
प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को, हम सबको आगे करने के लिए भिन्न भिन्न योजनाओं से हमें हमारी मदद की है। हमें समान अधिकार देने की चेष्टा के तहत इस बिल को लाया गया था, लेकिन इन्होंने हमें आने नहीं दिया। हमें इनके लिए सत्ता जो है, सत्ता की जो कुर्सी है वो अपने महिलाओं तक सीमित रहे, यही चाहते हैं, और सामान्य महिलाएं आगे नहीं आए, यही इनकी मंशा थी। और हम आहत हुए हैं और हमने आक्रोश रैली का हिस्सा बने हैं कि हमें फिर से हमें समान अधिकार सदन तक जाने का मिले। आक्रोश आज दिखेगा, आज ये आक्रोश मार्च निकलेगा और विरोधियों का जो कहता है ना, अंत का आगाज है, ये अंत की शुरुआत है। अरे विरोधी जब अपने ही घर में महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दे दिए हैं तो ये बिल को तो रोकेंगे ही ना, क्योंकि उनकी नज़र में महिलाओं की क्या स्थिति है। ये बिल को रोक करके उन्होंने साबित कर दिया कि उन लोग के महिलाओं के लिए उनके दिल में क्या इज्जत है, कुछ नहीं। यही वजह है कि आज उन्होंने संसद में पारित होने से रोका और यह आक्रोश मार्च उसी के। तो देखिए ये कुछ भावना है यहाँ पे, और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे बड़े नेताओं का पहुँचना जो है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी यहाँ पे बताई गई है। और गांधी मैदान में अभी पेड़ के छांव में हजारों की संख्या में महिलाएं हैं। जब नेता यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर यहाँ का तमाम सारे जो लोग हैं वो रुख करेंगे। और इस तरीके से देखिए कि हाथों में पट्टिका लेकर और स्लोगन लेकर यहाँ पे महिलाएं जो है वो पटना के सड़क पर और झंडा बैनर पोस्टर लिए हुए कारगिल चौराहे की ओर मार्च कर रही है। अलग अलग रास्ते से राजधानी पटना में सभी रास्ते महिलाएं जो है वो इसी का रुख जो है वो कर रही है। और साथ ही साथ मंच से किस तरीके से बातें जो है वो रखी जाएंगी, इसको देखना होगा कि क्या कुछ बातें कहते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं की किस तरीके से यहाँ पे भागीदारी होती है ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो महिलाएं आज पटना में यहाँ पे सड़क पर उतरी हैं। और पहले जो है वो महिला सम्मेलन होगा जन आक्रोश का, और इस सम्मेलन के बाद फिर महिलाएं जो है वो मार्च करेंगे। और मार्च के जरिए जोरदार तरीके से जो है इस मार्च को लेकर और निशाने पर विपक्ष होगा। बिल्कुल राकेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो पटना के गांधी मैदान में बीजेपी ने महिला